हम बात कर रहे हैं चैट जीटीपी की, जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया है। ये परीक्षाओं से जुड़े कोई भी जटिल से जटिल सवालों के झट से जवाब दे रहा है। जवाब भी ऐसे मानो मशीन से नहीं किसी इंसान ने दिए हो। गलती होने पर इंसानों की तरफ माफी भी मांगता है। दरअसल ये चैटबॉट मशीन लर्निंग पर बेस्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जिसमें पब्लिकली मौजूद सारा डेटा फीड किया गया है। इसकी क्षमताओं को पता लगाने के लिए लोगों ने इससे एमबीए, लॉ समेत कई एग्जाम्स जो हैं वो भी दिलवा लिए हैं। यानी चैटबॉट इतना सक्षम है कि ये आपके हर सवाल के जवाब पलक झपकते ही दे सकता है। लेकिन भविष्य के लिए इसे अच्छा नहीं बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी ने यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम तक पास किया है। जानकारों का मानना है ये आने वाले 1 से 2 सालों में टेक जायंट गूगल का सर्च बिजनेस जो है उसे भी खत्म कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या छात्रों के जो सीखने की क्षमता है उस पर इस तरह के जो चैटबॉट हैं ये गलत असर नहीं डाल रहे हैं, उनकी क्षमता को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो क्या है चैट जीपीटी? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है ये। बीते साल नवंबर में ओपन एआई कंपनी ने इसे लॉन्च किया। इंटरनेट ब्राउजर से कोई भी चैट जीपीटी तक पहुंच सकता है। चैट जीपीटी ज्यादातर सवालों के जवाब देता है। चैट जीपीटी इंसान की तरह सोच समझ कर जवाब देता है, और जिन लोगों ने इसे आजमाया है वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि आप कोई भी सवाल उस पर डालते हैं वो आसानी से उसका जवाब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में देने लग जाता है। तो आखिर चैट जीपीटी ने ये चिंता जो है ये क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये फायदेमंद है या ये नुकसानदायक है। चैट जीपीटी निबंध लिख सकता है, रिसर्च पेपर्स को सारांशित कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि रिसर्च पेपर्स लिखने में कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर उसको ये समराइज कर लेता है तो ये कितना काम आसान बना दे रहा है। कंप्यूटर कोड भी ये जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी कई परीक्षाएं पास कर चुका है। चैट जीपीटी ने यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा पास की, जिसके बाद सनसनी जो है इसको लेकर ज़्यादा फैल गई। इसने ज़्यादा सुर्खियां उसी मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा को पास करने के बाद बटोरी है। अमेरिका के कई स्कूलों में चैट जीपीटी को बंद करना पड़ा है। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसे बैन कर दिया गया है। बच्चों की सीखने की क्षमता पर यह असर डाल रहा है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। बच्चे चैट जीपीटी की मदद से होमवर्क तक अब करने लगे हैं। और जब ये खबर आई कि चैट जीपीटी ने यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा पास कर ली है, तो इस पर ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, यकीन है सब कुछ ठीक होगा। एक खबर जब मेडिकल लाइसेंस वाली यहाँ पर सामने आई थी, उसके जवाब में एलॉन मस्क जो है इस तरह का जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। जब किसी यूजर ने इसमें ये लिखा था कि एक लाइसेंसिंग का एग्जाम जो है, मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम तक इसने पास कर लिया है चैट जीपीटी ने। उसके बाद एलॉन मस्क ने भी इस पर इस तरह से जवाब दिया है। तो चैट जीपीटी को लेकर अब बेंगलुरु में भी इसको लेकर बहस जो है वो शुरू हो गई है कि इस पर बैन लगाया जाए या नहीं। बेंगलुरु में शिक्षकों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी निहाल की रिपोर्ट। चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया। सवाल परीक्षा से जुड़े किसी कॉम्प्लेक्स जोड़ भाग का हो या फिर किसी और विषय का, बस सवाल पूछिए और जवाब हाजिर। Everything, child chapter and all that. It also states the limitations. Have you seen it also? I think it will be more threat to the upcoming generation who are in the learning phase. That's what I'm telling you. Na, my sister has to wrote a story. She used this app There is about to use like it in a blog screen. also. About the app, they're giving out every single information. Even they have placed the codings. छात्रों को भले ही ये ऐप रास आ रहा हो, लेकिन शिक्षकों को इस पर रिजर्वेशन। उन्हें लगता है कि इस तरह के जितने भी ऐप हैं वो छात्रों को मानसिक तौर पर विकसित होने से रोकते हैं। मनुष्य में अपने अपने ढंग से सोचने की अद्भुत क्षमता होती है और किसी काम को करने की भी। सभी लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं और ये उनकी नेचुरल प्रतिभा है। चैट जीपीटी जैसे ऐप इसमें बाधा बन सकते हैं। यानी शिक्षक चाहते हैं कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो कि छात्रों को ऐप इस्तेमाल की इजाजत दी जाए या नहीं। नेओनिका मुखर्जी मास कम्युनिकेशन की छात्रा है। चैट जीपीटी उन्हें बहुत पसंद है और उनके दोस्तों को भी।
चैट जीपीटी का मकसद था टू मेक ह्यूमन लाइव्स इजियर, टू गिव अ वन स्टॉप सोल्यूशन वेयर दे डोंट हैव टू गो एंड ब्राउज इन डिफरेंट वेबसाइट्स. दैट वाज द मकसद. बट पीपल बीइंग पीपल, द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज टू रिजोर्ट फॉर समथिंग इजियर टू मेक लाइफ इजियर. सो हाँ, सीखना लिमिटेड हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम लाइफ शायद थोड़ी इजी हो जाएगी. हाल ही में फ्रांस विश्वविद्यालय ने चैट जीपीटी को बैन किया। सवाल सिर्फ चैट जीपीटी का ही नहीं है, गणित, विज्ञान और दूसरे विषयों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में ऐप है। क्या इन सबको विश्वविद्यालयों और स्कूलों में प्रतिबंधित करना चाहिए? I think banning is not going to help because at the end of the day, the students want to use. देखिए, प्रतिबंध लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि बेहतर होगा कि इस तकनीक का मौजूदा परिस्थिति में किस तरह से छात्र भी इस्तेमाल कर सके, इस पर हमें काम करना चाहिए। University to access their capability. तकनीक का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ये आपको तय करना है। छात्रों को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि जीवन में बड़े लक्ष्य शॉर्टकट मेथड से हासिल नहीं किए जा सकते। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।